नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। महर्षि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति के पुत्र शुक्राचार्य का नाम आपने अवश्य सुना होगा। शुक्राचार्य वही जो दैत्यों के गुरु कहते हैं और उनके कहते हैं ना, उनके सारे चीज़ों का देख रेख करना, उनको रक्षा करना, उनको हर तरह से ख्याति को प्राप्त करना और उसे मेंटेन करने का कार्य करते थे। अक्सर दिमाग में हमें तो ज़रूर आता होगा दोस्त, या आपको भी आता होगा कि इतने सारे महर्षि अच्छे अच्छे, जितने गुण संपन्न और सब कुछ होते हुए भी राक्षसों का साथ क्यों देते थे, दैत्यों के साथ क्यों देते थे। कुछ तो बात रही होगी, ऐसी क्या चीज़ होती होगी जो दैत्यों के सेना में चल जाते थे। जाना चाहिए था देवों के सेना में और चल जाते हैं दैत्य की सेना में। ऐसी शिक्षा दीक्षा लेकर के भी ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंद्रियां ऐसे जकड़ी रहती है, इंद्रियां तो छोड़ती ही नहीं है। और वही तो हम बार बार भगवत गीता में पढ़ते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दोष कोई और नहीं, इंद्रियों का दोष है। और जब इंद्रियां दोष हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो आपके मन की व्यथा को चंचल कर देती है और आप डाहवश, ईर्ष्यावश ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो बनना था कुछ और बन कुछ और जाते हैं। ऐसे तो ऋषि शुक्राचार्य विख्यात पंडित थे, हर चीज़ों का नॉलेज था और यहाँ तक कि कहते हैं ना कि उन्हें संजीवनी मंत्र प्राप्त हुआ था। संजीवनी मंत्र जिन्हें प्राप्त हो जाता है उसे कोई मार नहीं सकता, यानी वो दूसरों को जीवन दान दे सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। ऐसे इंसान तो अमर ही होते हैं। फिर शुक्राचार्य तो उसी श्रेणी में है। ऐसे गुरु थे, कितने सारे उनके कई सारे मंत्र हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो सिद्धियां हैं जो आज भी पढ़ने और सीखने को मिलता है। तो क्या बात रही होगी, समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा प्रहलाद की कहानी। उनके पिता थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था दिव्या। ऐसा कहा जाता है कि दिव्या के ही संतान थे शुक्राचार्य। और कई सारी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन जो महर्षि भृगु की जो पहली पत्नी थी ख्याति, ऐसे तो उनको दक्ष की कन्या मानते थे, लेकिन दक्ष की मृत्यु के बाद वही ख्याति से ही दो पुत्र हुए थे। और दो पुत्र हुए थे दाता और विधाता। दाता और विधाता बहुत अच्छे थे, नेक दिल से और अपना कार्य में लगे रहते थे। लेकिन उनकी जो पुत्री थी वो थी लक्ष्मी। अब देखिए बड़ा मज़ेदार कहानी है। अब लक्ष्मी पुत्री और उनका विवाह हो गया विष्णु से। अब आप पिछले कहानी में हमारे चैनल पे होंगे तो ज़रूर सुने होंगे कि हिरण्यकश्यप और विष्णु की कैसी दुश्मनी थी, लेकिन विवाह होती है विष्णु से। अब देखिए क्या माजरा है। अब विष्णु से विवाह होते हैं, अब माजरा चेंज हो रहा है। अब वहाँ पर वो और साथ साथ ख्याति को कहते हैं ना, एक अलग से पावर डेवलप था, एक अलग से शक्ति डेवलप था। उनके अंदर भी लगता था कि वो संजीवनी का मंत्र शामिल था। जितने भी राक्षसगण थे न, वो मरते थे, उनके सैनिकों को जिंदा कर देते थे। ये सब सारे गुण थे। बट फिलहाल वो उन दोनों पुत्र के साथ रहते हुए वो अपनी दिशा में चलती थी। लेकिन दिव्या के भी संतान हुए थे और दिव्या के संतान होने से वो चीज़ें चेंज आने लगी। यानी दिव्या के जो दो संतान थे उनका नाम, एक का शुक्र था, शुक्र उसे उष्णस भी कहा जाता था, और एक चवन्य कहा जाता था। यानी उष्णस वहीं बाद में शुक्राचार्य हुए। ऐसा बताया जाता है कि वो उनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसलिए उन्हें शुक्र कहा जाता था। अच्छी बात है, ऐसे ही लोग नामकरण भी करते हैं। बट उनके दूसरे जो भाई थे चवन्य, तो वो भी बहुत अच्छे ऋषि बने, लेकिन इस तरह से सिद्धियां हासिल नहीं की। अब आती है उनकी शिक्षा दीक्षा लेकर के। अब महर्षि का पुत्र होते हुए भी शिक्षा दीक्षा में क्यों कमी की जाए। तो इसलिए अब देखिए क्या करते हैं। भृगु ने उनको शिक्षा दीक्षा के लिए उस समय के प्रकांड कहते हैं ना, महर्षि ऋषि कहते हैं, ब्रह्म ऋषि और अंग ऋषि के पास भेज दिए शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। बहुत अच्छी बात है, अंग ऋषि के पास भेजने गए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर क्यों मतभेद होता है। देखिए अंग ऋषि के पुत्र थे बृहस्पति। अब जाहिर सी बात है, अब बृहस्पति की देख रेख शिक्षा नीति कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ज़्यादा होने लगी, और वही शुक्राचार्य भी वहीं ही शिक्षा लेते थे। अब एक को शिक्षा ज़्यादा मिले, एक को कम मिले, एक को ज़्यादा ध्यान दे बच्चे पे, एक को कम दे, तो जाहिर सी बात है बच्चों में द्वेष की भावना जागती है, और वही द्वेष ईर्ष्या की भावना में पनप जाती है, और उनके बीच में कहीं ना कहीं वो दरार बनना शुरू हो गया था। और वही दरार बनते बनते धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और वही बच्चों में चीज़ें चेंज आती है। कहते हैं कि कहाँ से आती है, क्यों बनते हैं ऐसे दैत्य
क्यों गुरु बने और इसके पीछे की क्या रीज़न रही होगी। तो यहाँ पर एक रीजन्स हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है कि बृहस्पति को ज़्यादा देख रेख किया जा रहा था, उसकी शिक्षा दीक्षा ज़्यादा दी जा रही थी, और वही शुक्राचार्य को कम, यानी शुक्र को कम दिया जा रहा था। तब शुक्र ने सोचा कि ये मेरे लिए जगह ठीक नहीं है। तब वहाँ से वह निकल गए और सनक और गौतम ऋषि के पास चले गए। वहाँ से शिक्षा दीक्षा लेने लगे और वहाँ से शिक्षा दीक्षा ली, बहुत कुछ अच्छे नॉलेज हासिल की वहाँ से सब कुछ, और बहुत इंटेलिजेंट भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के सबसे बड़े इंटेलिजेंट थे और हर चीज़ों का नॉलेज आता था। एक बार सुन लेते थे, एक बार समझ लेते थे तो उनको साक्षात, मैंने कहते ना, एकदम से याद हो जाता था, हर चीज़ समझ लेते थे, उनकी हिस्ट्री तक चले जाते थे। ऐसी उन्हें गुण था। लेकिन आप सब जानते हैं कि बृहस्पति को ज़्यादा टेक केयर किया जाने लगा और उधर धीरे धीरे बृहस्पति को ही देवों को गुरु बना दिया गया। अब देवताओं को गुरु बनाने के बाद, जिससे शुरू से ही बचपन से ही वो दुश्मनी थी, अब उन्हें लगा कि लो, अब ये तो बृहस्पति ही देव के गुरु बन गए, यानी देवता लोग उनको मानने लगे। अब मैं किधर जाऊँ, अब तो गड़बड़ है। और जाहिर सी बात है, ये भी बहुत बड़े महर्षि के रूप में थे, आगे थे, इनका भी ख्वाहिश रहा होगा, दिले इच्छा होगा कि हम भी कुछ ऐसे गुरु बने, ऐसे नाम हो, ऐसा शोहरत हो। और हर कोई इसीलिए मेहनत भी करता है, हर स्टूडेंट इतना सारा मेहनत करता है, किस लिए? कुछ ना कुछ अच्छे बने, अच्छे लोगों में जाए, अच्छे प्रतिष्ठित हो। और ये चीज़ उनसे छीन गया। बचपन की दुश्मनी अब वो कहते ना, बचपन की जो साथ में जो ईर्ष्या था, अब वो दुश्मनी में बदल गई। अब देखिए, एक डर भी था। अब लगा कि मैं अगर बनना ही है, तो महर्षि बनना है या गुरु बनना है, तो अब मैं दत्तों का बनूंगा। लेकिन एक डर रहता था हमेशा। आपने सुना होगा, जितनी भी हिस्ट्री पढ़ोगे, जितनी भी पौराणिक कथाएं पढ़ोगे, उसमें हमेशा देव और असुर का युद्ध हुआ करता था और हमेशा असुर पराजय होते थे। तो उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मन में था कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो देवता हमें छोड़ेंगे नहीं, यानी जितने भी देवगण हैं किसी न किसी युद्ध की वजह से हमें वो मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं संरक्षण किसको दे रहा हूँ? असुरों को दे रहा हूँ। तब उनके मन में ख्याल आया। अब तो सोचा कि मैं संजीवनी मंत्र कहीं से हासिल कर लूँ। तब वो चले गए, फिर से ध्यान में, चिंतन में चले गए और वहाँ से भोलेनाथ शिव की महिमा करने लगे, पूरी कठोर तपस्या करने लगे। और कई वर्षों के मेहनत से इधर वो पूरी श्रम करने लगे और पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा लेने लगे, पूरी तरह से अब कठोर तपस्या में लग गए। और इधर संग्राम चलने लगा। जितने भी इधर असुर थे, धीरे धीरे उन्हें लगा कि हमारे गुरु अब तैयार हो रहे हैं और कुछ अच्छा मिलने वाला है हमें। तो इधर से जितने भी असुर थे, उन लोग भी अपना कुछ ना कुछ काम करने लगे। इधर से भी आतंक बढ़ने लगा और उसमें बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। और असुर और कहते हैं देव में लड़ाई होती, उसमें जितने भी असुर मरते थे। अब देखिए, यहाँ पर दिलचस्प कहानी है। पूरे असुर मारे जाते थे, असुर भी देव को मारते थे। ये सब सारी तमाम झंझटें या लड़ाइयाँ चलती थी। जितने भी अब असुर मरते थे तो सब भाग करके शरण फिर अंत में लेने लगे कहाँ? ख्याति के यहाँ। अब ख्याति क्या थी? ख्याति में देवस, कहते ना, एक अलग सी वैभव प्राप्त था, एक अलग सा शक्ति प्राप्त था। वो जितने में मरे हुए जितने राक्षस थे उसको जिंदा कर देती थी। अब ये तो बड़ा मुश्किल वाला बात हो गया। अब तो ये समस्या बढ़ने लगी। अब ये नज़ारा विष्णु को पसंद नहीं आया। अब कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और ख्याति का सर धड़ से अलग कर दिया। अब देखिए, कहानी और नया रूप ले लेती है। उधर ये तपस्या से जैसे ही निकले, उन्हें वो संजीवनी मंत्र हासिल हुआ। अब वह लोगों को तो जीवित कर सकते हैं, खुद भी अमर रूप में होने लगे। और ऐसे ही शुक्राचार्य को जैसे ही पता चला कि उनकी माँ का हत्यारा या वध करने वाला कोई और नहीं विष्णु है, तो अब कैसी दोस्ती रहेगी? अब उनसे दुश्मनी और बदल गई। ये दुश्मनी शुरू से भी रहा है। हिरण्यकश्यप की कहानी आपने सुना था कि कैसे विष्णु से दुश्मनी थी और फिर वैसे ही दुश्मनी फिर शुक्राचार्य से भी हो गया। और इसलिए बहुत सारी चीज़ें, ये सब भी चलती रही, आपस में कई लड़ाइयाँ चलती रही। और यहाँ से वो जितने भी दैत्यगण हैं उनको सपोर्ट करने लगे और शक्तियाँ बढ़ाने लगे, अलग अलग साम्राज्य हासिल करने लगे। और देवता यहाँ तक कि इंद्र सब कुछ उनसे डरने लगे, क्योंकि जैसे ही उन्हें वो संजीवनी मंत्र हासिल हुआ, तब से वो अद्भुत, कहते हैं चमत्कारिक, ऐसी कई घटनाओं करने लगे और राक्षसों का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ने लगा। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ विष्णु जी ने ख्याति का सर धड़ से अलग किया, तो कहीं ना कहीं शुक्र के पिता थे भृगु ऋषि, उनके मन में भी ठेस पहुँचा और उन्होंने क्रोधवश विष्णु को ही श्राप दे दिया। कहते हैं कि आपके पास जितने भी जन्म होंगे तो माँ के गर्भ से
आप जन्म लेंगे, आपको वो यातनाएं झेलना पड़ेगा, वो जितने भी कष्ट होते हैं वो कष्ट से, पीड़ा से ही आपको रहना पड़ेगा। और यही कहा जाता है तब से। उससे पहले कि आप कहानी आपने सुना होगा कि कैसे हिरण्यकश्यप का और उनके भाई का जो मृत्यु हुआ था, वो उसमें हमेशा भगवान ना प्रकट लेते थे, या विष्णु कहते प्रकट लेते थे, और वह रूप था, उसमें था नरसिंह अवतार और एक बराह अवतार लिए थे। लेकिन उनके बाद से जैसे ही ये श्राप मिला, उसके बाद से देखिए उनका जो जन्म होने लगा, यानी राम अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, ऐसे सारे चीज़ें अवतार होने लगे, यानी अवतार में होने लगे, यानी जन्म लेने लगे, यानी उनकी ये वो श्राप का ही परिणाम था। लेकिन ये सब सारी चीज़ें होने का वजह ही था क्योंकि ये दुश्मनी और ईर्ष्या, यानी हम कह सकते हैं जितने भी जो कुछ होते हैं, जो हो रहे हैं, जो उस युग से लेकर इस युग में जो ईर्ष्याएँ का जो जाल है, वो जो झगड़े हैं, वो लड़ाइयाँ हैं, वही एक बड़ा परिणाम लेता है। इसलिए अच्छे अच्छे इंसान भी दानव बन जाते हैं, या तो दानवों का साथ देने लगते हैं, और शुक्राचार्य उनमें से एक थे। इतने बड़े ज्ञानी और संत होते हुए भी दैत्यों के गुरु बने। आपको यह कहानी कैसी लगी, किस तरह से आप चीज़ों को समझा जाना, वो हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, चीज़ों को बताइए, और कमेंट के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और किस तरह का वीडियोस पसंद करते हैं, मैं ऐसे सारे वीडियोस को बनाने की कोशिश करते रहूँगा और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।